हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव। फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव लिख लो, ठीक है ना, जैसा कि हम इंडेफिनिट में किए थे। ठीक है ना, क्या है इसका मतलब? जैसे अपन इंडेफिनिट में हमने देखा था कि डिफरेंशियल एलिमेंट कैसे लिखते हैं। जैसे डी ऑफ एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, इंडेफिनिट में देखा था, दिस इज एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब उधर तो हम क्या लिखते थे, इधर से इस पाथ पे जाते थे, डी ऑफ एफ एक्स को हम लिखते थे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। बट अभी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाना पड़ेगा। मतलब हमें ये रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ये लिखा हुआ है, और फिर हम इससे इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है ना, तो मैं पहले फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग एक्सप्रेशन बता देता हूं जो तुम फेस करोगे क्वेश्चंस में, और उनको देख के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला है डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, सो अब हमें पता है कि डी ऑफ एक्स वाई क्या होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्स वाई इज व्हाट, एक्स वाई का डेरिवेटिव विच इज नथिंग बट चेन रूल से क्या होगा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। चेन रूल बोल रहा हूं, सॉरी, प्रोडक्ट रूल से। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला कि इधर से इधर जाना तो इजी होता है, ठीक है ना, सीधी साइकिल चलाना। बट हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, उल्टा जाना है, मतलब यहां से यहां जाना है हमें। तो हमें क्वेश्चन में इसको रिकॉग्नाइज करना है। ऐसा कर क्यों रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि जैसे अगर मान लो क्वेश्चन में कहीं ये दिया है तो हम उसको लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई। अब इससे लिखने से क्या होगा कि हमारा एक्स वाई का अगर इधर कोई फंक्शन होगा ना एक्स वाई का, वो इंटीग्रेट हो जाएगा इसके कारण। जैसे हम बोलते हैं ना डीएक्स में एक्स का फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है, उसी प्रकार मैं बोल रहा हूं कि इसको ऐसा लिखने से इसके साथ एक्स वाई का जो भी फंक्शन लिखा होगा दैट वी कैन इंटीग्रेट। आई होप समझ में आया होगा। एक बार और बोल रहा हूं, मैंने बोला डी ऑफ एक्स वाई इज दिस। अब मैंने बोला कि एग्जाम जो तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन में जब तुम प्रॉब्लम फेस करोगे उसमें ये लिखा होगा, फिर इसको हम लिखेंगे डी ऑफ एक्स वाई, और फिर इसके साथ एक्स वाई का कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। लिख लो, इसके साथ एक्स वाई का फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। जैसे हम dx के साथ x का फंक्शन इंटीग्रेट करते हैं, एक्स वाई का फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। और जैसे देख लेते हैं फ्रीक्वेंटली अकरिंग, एक आता है हमारा डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट, 2 टाइम्स एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई। ठीक है, अच्छा, अब इधर चलो प्लस माइनस लगा देते तो दोनों कवर हो जाएंगे। तो अब मेरे को एग्जाम में क्या दिया होगा, ये दिया होगा, एग्जाम मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में इसको मुझे लिखना होगा। जैसे मुझे ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई, कोई भी एक प्लस या माइनस का, लेट से प्लस ले लेता हूं। तो इसको यू शुड राइट हाफ टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर क्या होगा हमारा, जो भी ये जिसके साथ लिखा है, अगर वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन आ गया तो इंटीग्रेट हो जाएगा वो। ठीक है ना, तो ये एक तुम्हारा फ्रीक्वेंटली आता है, और एक फ्रीक्वेंटली आता है डी ऑफ एक्स ओवर वाई। दिस इज व्हाट, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो मुझे ये चीज से इसकी तरफ जाना है, तो ये लिखा होगा क्वेश्चन में, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, और इसके साथ मेरा एक्स अपॉन वाई का कोई भी फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है ना, और लास्टली हमारा आता है डी ओवर वाई बाय एक्स। याद रखना, देखो इधर y है डिनोमिनेटर वाला, नीचे y स्क्वायर है, मतलब अगर ये पहला y लिखा है तो नीचे में y स्क्वायर चाहिए। सिमिलरली डी ऑफ y बाय x क्या हो जाएगा, x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर। तो यही 4 हैं, इनसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। We will be able to solve all the questions based on this exact derivative using these 4 only। ठीक है ना, आई होप क्लियर हुआ होगा। जैसे और भी दिए होते हैं वैसे तो और भी जैसे बना सकते हैं हम खुद से। जैसे मैंने लिखा, सुनना, देखा, मैं पॉज कर रहा हूं पहले, तो इसको कॉपी कर लो। ठीक है ना, मैंने बोला ऐसे हम रिजल्ट्स और भी बना सकते हैं, बट इन चारों से काम चल जाएगा हमारा, इन चारों से हमारा काम चल जाएगा। अच्छा, एक्स वाई का नहीं लिखा हमने, अच्छा लिख लिया था एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन। ठीक है, तो मैंने बोला जैसे और भी तुम्हें मिल जाएंगे इस टाइप से, डी ऑफ tan इनवर्स x अपॉन वाई। तो देखो इसका तो तुम निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, पहले tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक मिनट, अपॉन वाई स्क्वायर
इंटू फिर x अपॉन वाई का चेन रूल से y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। तो कहने का मतलब तुम्हारा ये आया y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा तुम्हारा, देखो मेमोराइज तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसको भी याद कर लिया, बट हम ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे अपने आप में, ठीक है ना। तो कब तक याद रखेंगे। तो अब मैं इधर, मुझे क्वेश्चन में क्या इधर से इधर जाना होगा, क्या होगा क्वेश्चंस में मुझे, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तब तो हमें पता चलेगा कि हमें इधर से इधर जाना है, ठीक है ना। फिर इसके साथ क्या होगा, tan इनवर्स x अपॉन y का कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इधर से इधर जाने के लिए हम कैसे सोचेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे, जैसे जो मैंने अभी 4 बताया उन्हीं को दिमाग में बिठाओ अच्छे से, ठीक है। तो उसको देख के हमारे दिमाग में क्या आता है, y dx माइनस एक्स dy लिखा है, इसके नीचे y स्क्वायर मिल जाए मुझे तो काम हो जाएगा। तो किसका क्या बन जाएगा, d ऑफ x ओवर y बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इधर से y स्क्वायर कॉमन लिया, तो दिस कैन बी रिटर्न एज y dx माइनस एक्स dy अपॉन y स्क्वायर, और इधर बना 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है मेरा, दैट इज नथिंग बट d ऑफ x ओवर y। तो फाइनली आई एम गेटिंग d ऑफ x ओवर y डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब तो ये ऐसा लिखा है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज d ऑफ tan इनवर्स t। तो देखो ये आ गया d ऑफ tan इनवर्स t, वेयर t इज माय x अपॉन y। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे और भी ले सकते हैं खुद से, मतलब या तो तुम याद कर लो इसको, बट मेरे हिसाब से याद करना इज नॉट गुड, क्योंकि बहुत सारे बन जाएंगे। तो वो 4 से ही तुम्हारा काम चल जाएगा सारे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो जैसे इस टाइप का भी लिख सकते हो, डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये खुद से कर लेना, ठीक है ना। एक ये वाला याद अगर रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज नॉट नीडेड। डी ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई, लाइक दैट वे। तो ऐसे तो हम कितने ही बना सकते हैं, बट क्या बोला जैसे कि मैंने कि हमारे वो 4 से काम चल जाएगा, ठीक है ना। उन 4 को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया, ठीक है ना। क्या क्या थे 4, डी ऑफ एक्स वाई इज एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ठीक है, कॉन्स्टेंट है आगे 2 है। और डी ऑफ x अपॉन y है ना, तो डिनोमिनेटर में y है, तो क्या होगा y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर। और d ऑफ y बाय x क्या होगा, x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर। बस वो 4 याद रखो, इसका क्वेश्चन 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन क्वेश्चन जरूर इंटरेस्टिंग बनते हैं इससे, और सॉल्यूशन भी तुम्हारा क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है ये वाला टॉपिक से। मतलब ऐसा नहीं है कि देखो ये वाला इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो वो इसके बिना भी हो जाएगा, बट क्या होगा कि इस मेथड का यूज करने से हमारा क्वेश्चन थोड़ा सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब सिंपल हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो बस वो 4 फॉर्मूले याद रखे दिमाग में, अच्छे से बिठा लो उसको पहले, उसके बाद आगे बढ़ो वीडियो के, ठीक है ना। मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूं बेस्ड ऑन दिस फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव, ओके। तो इसको मैं रब कर देता हूं, तुम लोग पॉज करो, इसको कॉपी कर लो। तो लेट अस टेक सम एग्जांपल। एग्जाम्पल लिया मैंने जैसे कि चलो, जैसे मैंने लिया एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, ठीक है। करो, सॉल्व करो इसको, ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है। अब मैं बताता हूं, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहला ऑब्वियस सा थॉट क्या आएगा हमारे दिमाग में कि इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो मैंने इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो ये हो गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। अब मुझे पता है ये चीज तो लिखी है डी ऑफ एक्स वाई, जैसा कि मैंने बोला था उल्टा जाना है हमें। अच्छा, और लकीली क्या हुआ कि इधर हमारा क्या बन रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बन रहा है, उसमें मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए डिनोमिनेटर में, सो दैट आई कैन राइट दैट एज डी ऑफ वाई बाय एक्स। वो एक्स स्क्वायर यहां पड़ा हुआ है, तो उसको मैं उधर लेके चला जाता हूं, तो इस एक्स स्क्वायर को मैं उसके नीचे लेके जाता हूं, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये भी बन गया हमारा परफेक्ट, ये भी बन गया परफेक्ट। तो ये क्या हो गया, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई बाय एक्स लिखना है, एक्स अपॉन वाई मत लिखना, ठीक है ना। बस अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे लिखा है dt और ये लिखा है dz, तो dt का इंटीग्रेशन इज t, dz का इज z, तो xy इज इक्वल टू y बाय x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। देखो कितना आसान हो गया, दिखने में बल्कि लग रहा था क्वेश्चन, बट इस मेथड से काफी सिंप्लीफाई हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन, चलो, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। करो, पॉज करो वीडियो, एक बार खुद से ट्राई करो। तो देखो ये वाला जो x है वो dx के साथ तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, x dx लिखा है वो तो x स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। सिमिलरली ये y dy लिखा है ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा अगर हम सेपरेट आउट करें तो। दिक्कत कहां आएगी, ये वाला टर्म के dx के साथ ये y लिखा है और इस dy के साथ इधर x आ जाएगा, तो वो दिक्कत है। फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्या करें, इन दोनों टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं। तो एक्स वाई स्क्वायर dx प्लस वाई एक्स स्क्वायर dy प्लस एक्स dx प्लस वाई dy इक्वल्स टू 0। ये वाले टर्म में कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअली इसमें दिक्कत है, इंडिविजुअली इसमें दिक्कत है, बट वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी। कैसे, हम इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लेते हैं। तो ये लिखा है एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और प्लस ये लिखा है एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई एज इट इज। अब देखो ये चीज हमारी बन गई डी ऑफ एक्स वाई, और मैंने बोला था डी ऑफ एक्स वाई आ गया तो उसके साथ एक्स वाई का कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये एक्स वाई का फंक्शन लिखा हुआ है, सिंपली एक्स वाई की जगह अगर मैंने टी बोला तो ये ऐसा लिखा है टी डी टी। तो मैंने बोला दिस इज एक्स वाई का फंक्शन, ठीक है ना। वेयर एक्स वाई को अगर मैंने टी बोला तो ये टी लिखा है और ये लिखा है डी टी, मतलब डी ऑफ एक्स वाई। तो एक्स डी के साथ एक्स वाई लिखा है तो एक्स वाई का फंक्शन वी कैन इंटीग्रेट, फंडा इज दिस। तो प्लस एक्स डी एक्स प्लस y dy equals to 0। Now simply integrate the equation। तो इधर से हो जाएगा, ये तो t dt लिखा है तो t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा x y का स्क्वायर बाय 2 प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहले तो इसको कॉपी करो, पॉज करके मैं इसको रब कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम। और डिफरेंशियल इक्वेशन में एक डीपीपी है, उसमें नाम ही लिखा हुआ है फॉर्मिंग एग्जैक्ट डेरिवेटिव, एग्जैक्ट डिफरेंशियल जो भी है। आई थिंक लास्ट डीपीपी है, वो तुम आज की आज ही कर लेना सो दैट ये टॉपिक एकदम पक्का हो जाएगा। वैसे तो मैं क्लास में बहुत सारा अभी इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं काफी। चलो और करते हैं। फिर मैंने लिखा लेट्स से, चलो एग्जाम्पल 3, वाई स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स होल डिवाइडेड बाय वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस टेन ऑफ एक्स अपॉन वाई, ठीक है। चलो इसको करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा ठीक क्वेश्चन है बट इस एग्जैक्ट डेरिवेटिव से ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, अब देखो सबसे बड़ी हिंट कहां से लग रही है, एक्स अपॉन वाई से। तो एक्स अपॉन वाई है तो मेरे दिमाग में आना चाहिए डी ऑफ एक्स अपॉन वाई अगर आ जाता है तो उस ये एक्स अपॉन वाई का फंक्शन है तो मैं डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बन गया तो ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक सेक टी डी टी, टेन टी डी टी, दोनों का इंटीग्रेशन पता है। तो और डी ऑफ एक्स अपॉन वाई कैसे आता है, जब हमें मिल जाए वाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई, तो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई यहां लिखा है तो बस हमारा काम हो गया। बस इसके नीचे मुझे क्या चाहिए पड़ता है, वाई स्क्वायर चाहिए पड़ता है। वो कैसे आ जाएगा, ऊपर से वाई स्क्वायर कॉमन लेके मैं इसके नीचे भेज दूंगा और लकीली क्या होगा, ऊपर से जब वाई स्क्वायर भेजोगे तो ऊपर एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बनेगा, दैट इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स वाई। आई होप समझ में आया कैसे स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन। ये लिखा है एक्स अपॉन वाई का फंक्शन, तो इसके साथ अगर मुझे डी ऑफ एक्स अपॉन वाई मिल जाए तो ये इजी इंटीग्रेट हो जाएगा। अब डी ऑफ एक्स अपॉन वाई कैसे मिलेगा, जब कहीं ना कहीं इधर ऐसा दिया हो वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, वो ये दे रखा है। बस इसके नीचे मुझे क्या चाहिए होता है, वाई स्क्वायर चाहिए होता है, सो दैट आई कैन राइट दिस एज डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो वो वाई स्क्वायर कहां से उठा के लाऊंगा मैं, न्यूमरेटर से, और जब उठा के लाऊंगा तो लकीली न्यूमरेटर में भी परफेक्ट डेरिवेटिव बन गया डी ऑफ एक्स वाई। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये हो गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर से वाई स्क्वायर कॉमन लिया, इसके नीचे लेके गया और उसको उस साइड लेके गया पूरे को, तो ये हो गया वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू सेक ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस टेन ऑफ एक्स अपॉन वाई, दैट्स इट। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको मैं क्या लिखूंगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये दो इक्वल टू लिखे हो गए, इसको क्या लिखूंगा, अब ये लिखा है सेक ऑफ, पहले इसको लिख लिया सेक ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस टेन ऑफ एक्स अपॉन वाई और डी ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो ऐसा लिखा है सेक टी माइनस टेन टी इंटू डी टी, ठीक है ना। ऑफ कोर्स ये ब्रैकेट है,
पूरे से मल्टीप्लाई है डी। तो बस अब इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर तो एक्स वाई आ जाएगा, डी एक्स वाई का इंटीग्रेशन, इधर सेक टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन ऑफ सेक टी माइनस टेन टी, तो सेक ऑफ एक्स अपॉन वाई माइनस टेन ऑफ सेक टी प्लस टेन टी, सॉरी, अपॉन एक्स अपॉन वाई। ये तो किसका लिखा मैंने, केवल सेक ऑफ एक्स अपॉन वाई का इंटीग्रेशन किया, अभी टेन टी का बाकी है, माइनस लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स अपॉन वाई, और ln ऑफ सेक को मैं ln ऑफ कॉस लिख सकता हूं नेगेटिव के साथ, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, ln ऑफ मॉड ऑफ cos x मतलब cos ऑफ x अपॉन y प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली हमें यही जो चार जो मैंने फॉर्मूले बताया ना, उन्हीं से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो तो फिर वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, cos ऑफ x अपॉन वाई इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब इंटू एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। करो इसको, अब दिख रहा है इसमें cos ऑफ x अपॉन वाई दिख रहा है, तो डेफिनेटली हमें d ऑफ x अपॉन वाई बनाना है, उसके लिए हमें ये दे रखा है, क्या दे रखा है ये, y dx माइनस एक्स डी वाई दे रखा है। तो इसमें हमें क्या चाहिए, किसकी कमी है इसमें, y स्क्वायर की कमी है, तो y स्क्वायर की कमी है तो क्या करें, दोनों साइड y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, सो दैट इधर y स्क्वायर जनरेट हो जाए, ठीक है। एक बार पॉज करो, तुम लोग प्रोसीड करो, मैं क्या कर रहा हूं, या तो ऐसे बोल दो y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, या फिर ऐसे बोल दो इधर से y स्क्वायर उठा के इधर ले आए। तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, चलो मैंने y स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा तो ये मेरा y स्क्वायर एक तो गायब हो गया, इधर बचा मेरा वो, तो मतलब अल्टीमेटली y स्क्वायर में यहां तक उठा के लाया। अब हो गया सॉल्व, खत्म ही हो गया क्वेश्चन। ये क्या बन गया, d ऑफ एक्स वाई, उसके साथ एक्स वाई का फंक्शन लिखा है, और ये मेरा बन गया d ऑफ एक्स अपॉन वाई, उसके साथ एक्स वाई का फंक्शन आ गया, मतलब cos t dt लिखा है, उधर t dt लिखा है। क्या लिखा है, ये लिखा है cos ऑफ एक्स अपॉन वाई इंटू डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, मतलब cos t dt टाइप, और ये लिखा है एक्स वाई इंटू डी ऑफ एक्स वाई, तो ये टी डी टी लिखा है, ये cos t dt लिखा है, तो जस्ट इंटीग्रेट हो जाएंगे अब तो इंटीग्रेट किया तो cos t dt का इंटीग्रेशन इज sin t नॉट माइनस, ठीक है ना, माइनस मत लगाना, sin ऑफ x अपॉन वाई इज इक्वल टू एक्स वाई टी डी टी का टी स्क्वायर बाय 2, तो एक्स वाई का स्क्वायर बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो देखा काफी हमारे शॉर्ट हो रहे हैं सॉल्यूशन इस मेथड से, ठीक है ना, और कुछ ज्यादा है नहीं, मतलब वही जो चार फॉर्मूले लिखवाए बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूं, उसको एकदम अच्छे से देखो। अभी भी एक बार तुम्हें लग रहा है नहीं हो पाया है सॉल्व, तो एक बार पहले उधर चारों को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, ठीक है ना, और फिर क्वेश्चन ट्राई करो। और जो अगर मैं बोलता भी नहीं हूं ना क्वेश्चन कॉपी करने के बाद कि ट्राई करो, करना है बाय डिफॉल्ट, यू हैव टू ट्राई द क्वेश्चंस, देन ओनली नहीं आता है तो सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर जो भी था 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। मैं देख लेता हूं क्वेश्चन करेक्ट है। हाँ तो क्या करें हम, तो देखो अगर मैंने सेपरेट आउट किया तो देखो ये 1 से ये dx है, तो वो तो ये वाला 1 तो इंटीग्रेट हो जाएगा, dx लिखा है सिंपली। सिमिलरली इस -1 से ये y dy मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा। दिक्कत वाला कौन सा टर्म है, ये xy का टर्म इसके साथ dx के लिखा है और ये वाला टर्म y dy के साथ लिखा है, तो ठीक है उन दोनों को क्लब कर लेते हैं, उन दोनों को क्लब कर लेते हैं। इधर x dx लिखा होगा शायद, एक मिनट इसमें आई होप लिखा होना चाहिए वैसे।
क्वेश्चन, हाँ वही तो, इधर x लिखा है, here it is written x, ठीक है, नहीं तो बन नहीं पाता हूं क्वेश्चन, नहीं तो परफेक्ट एग्जैक्ट डेरिवेटिव नहीं बन पाता, इसलिए मैंने देखा कि हाँ इधर x लिखा होना चाहिए। चलो तो क्या किया, सेपरेट आउट किया पहले तो dx प्लस x dx इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डी वाई माइनस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। तो देखो ये वाला टर्म इंटीग्रेटेबल, ये वाला टर्म इंटीग्रेबल, तो इन दोनों को सेपरेटली तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन मर्ज करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये क्या बन गया, एक्स डीएक्स प्लस वाई डी वाई। अब याद करो अपन ने वो 4 फॉर्मूले में एक ये भी था, एक्स डीएक्स प्लस वाई डी वाई क्या होता है, डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका हाफ, क्योंकि 2 आ जाता है एक्चुअली, तो इसको जो बचा हुआ मेरा एक्स डीएक्स प्लस वाई डी वाई उसको मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये मेरा dx लिखा ही है इधर, और इधर मेरा माइनस वाई डी वाई लिखा है इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ये एग्जैक्ट बन गया हमारा, अब इंटीग्रेट हो जाएगा। कैसे होगा, इसका तो इंटीग्रेशन x दिख रहा है क्लियरली, इसका माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था, मतलब थ्योरी एक्सप्लेन किया था, तो क्या किया था कि अगर d ऑफ समथिंग लिखा है तो वो समथिंग का फंक्शन है क्या, ये हाँ है। ये अगर मान लो इसको मैं t बोल रहा हूं तो ये रूट टी लिखा है, तो रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, तो फाइनली व्हाट आई विल गेट x प्लस ये 1/2 तो ये वाला लिख रहा हूं मैं, और ये लिखा है रूट टी डी टी का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ प्लस 1 मतलब t की पावर 3/2, और t जिसको मैं बोल रहा हूं वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट और लगाओ देन इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप क्लियर हुआ होगा, और मजेदार टॉपिक भी है, ठीक है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दिस इज माय फेवरेट टॉपिक इन डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इजी है इसलिए फेवरेट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉपी करो इसको पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, x प्लस वाई वाई डैश अपॉन y माइनस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस y की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो करो इसको, पॉज करो और इसको सॉल्व करो। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं, तो पहले तो सबसे पहले y डैश को dy बाय dx लिख रहा हूं, फिर मैं एलसीएम ले रहा हूं, तो इसको dy बाय dx लिखूंगा तो dx नीचे आएगा तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा एलसीएम लेने पे, तो ये बना x dx प्लस y dy, और नीचे क्या, और नीचे आएगा मेरा, इसको लिखूंगा तो dy बाय dx, तो y dx माइनस x dy, और dx dx दोनों से कैंसिल आउट हो जाएंगे आफ्टर टेकिंग एलसीएम। चलो उसके बाद क्या किया हमने, इधर भी एलसीएम ले लिया, इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अब देखो न्यूमरेटर ध्यान से, परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का, तो उसको आई कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अच्छा अब x dx प्लस y dy इधर दे रखा है, तो वो तो d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन है क्या रिमेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन में, हाँ है, वो लिखा हुआ है, तो वो तो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। और ये लिखा है मेरा y dx माइनस एक्स dy, तो इसके नीचे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, सॉरी वाई स्क्वायर चाहिए मुझे, एक मिनट, हाँ तो इसको नेगेटिव टाइम्स करके लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं, इस पे क्या तो हमारे पास ऑप्शन है ना, y dx माइनस एक्स dy को माइनस ऑफ एक्स dy माइनस y dx लिखेंगे, फिर मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर तो है, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, देखो अब क्लियर होगा। मैंने लिखा एक्स dy प्लस y dx, और ये वाला जो पावर है वो मैं इधर लेके आ गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा बिकॉज ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन है, मतलब 1/t स्क्वायर लिखा है बेसिकली, इज इक्वल टू इस वाले को मैंने, सिर्फ मेरे पास एक्स स्क्वायर अवेलेबल है, वाई स्क्वायर नहीं है। आप देखो वाई स्क्वायर होता तो मैं डायरेक्टली इसको लिखता न्यूमरेटर में और अपॉन एक्स स्क्वायर लिखता, तो क्या बनता डी ऑफ वाई बाय एक्स,
बट सिंस मेरे पास एक्स स्क्वायर की अवेलेबिलिटी है, वाई स्क्वायर नहीं है, तो मैंने इसको क्या किया, माइनस करके उल्टा पलट लिया, इसको लिख लिया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाय वो मेरा एक्स स्क्वायर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब दोनों परफेक्ट बन गए। कैसे परफेक्ट बन गए, ऊपर वाले को लिख सकता हूं हाफ टाइम्स डी ऑफ एक्स, एक मिनट, एक्स डी वाई, एक मिनट, वही तो गलत लिखा है ना, ये एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, ये मैंने गलत लिख दिया इधर, एक्स डी एक्स प्लस ये वाई डी वाई है। ठीक है, चेंज कर लेना। तो ये बन गया हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये बन गया माइनस ऑफ डी ऑफ वाई बाय एक्स। दैट्स इट, डन हो गया। अब तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये तो लिखा माइनस डी टी, उसका इंटीग्रेशन टी हो माइनस टी हो गया, और ये लिखा है डी टी अपॉन टी स्क्वायर, 1 बाय टी स्क्वायर का क्या होता है माइनस 1 बाय टी। तो फाइनली आंसर आई विल गेट इज माइनस 1 बाय 2, इसको मैंने क्या बोला डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 बाय टी, तो माइनस तो ये लगा दिया 1 बाय टी, और वेयर टी इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई बाय एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। है ना मजेदार? चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं। मैं रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखो इधर y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। करो, देखने में बहुत छोटा लग रहा है, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें। y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन सॉरी इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो इधर मेरा y dx माइनस एक्स डी वाई दिया है, तो इसका मतलब मुझे किसकी कमी है, या तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर आ जाए या वाई स्क्वायर आ जाए। वाई स्क्वायर आ जाए तो एज इट इज कर देंगे, अगर एक्स स्क्वायर भी आ गया तो भी चलेगा, फिर हम इसको क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे ऊपर से। बट ठीक है, मैं इसी फॉर्मेट में देख रहा हूं, तो मैंने बोला इसके नीचे किसी तरीके से मुझे वाई स्क्वायर चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया दोनों साइड। तो वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये वाई स्क्वायर आ गया, इधर वाई स्क्वायर आ गया, एक वाई कैंसिल होकर ये ऐसा बना। ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये मेरा क्या है, डी ऑफ एक्स ओवर वाई, तो इसके साथ x अपॉन y का कोई फंक्शन मैं इंटीग्रेट कर सकता हूं, कोई भी, मतलब जो इंटीग्रेशन में हम करे हुए हैं उन फंक्शंस को। तो दिख रहा है अब इधर x अपॉन y लिखा है, तो इसके नीचे ले आता हूं मैं x अपॉन y, खत्म हो गया क्वेश्चन, इज इक्वल टू dx। अब ये क्या लिखा है dt अपॉन t, दैट इज ln mod t, और उधर dx लिखा है दैट इज x। तो फाइनली व्हाट आई विल गेट इज ln ऑफ mod ऑफ x अपॉन y, क्या बताया मैं, dt अपॉन t विच इज ln mod t इज इक्वल टू x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है ना, उस 4 फॉर्मूले पे स्टक रहना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ट्रस्ट में। ठीक है ना, चलो ठीक है। वैसे तो मैं इसको फॉर्मूले के तौर पे भी जैसे मैंने उधर बताया भी था, वैसे उन 4 के अलावा मैंने 2-3 एक्स्ट्रा भी बताए थे। ऐसे बताया था d ऑफ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन y, एक मैंने बताया था d ऑफ log ऑफ x अपॉन y, एक बताया था d ऑफ log ऑफ एक्स वाई, इस टाइप की चीजें। तो देखो इसमें से कोई तो है एक, क्योंकि मेरा क्या दे रखा था शुरू में, एक एग्जांपल दे रखा था y dx माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई इंटू डी एक्स। तो इस एक्स वाई को नीचे लेके आया मैं बेसिकली। तो ये क्या है बेसिकली दिस थिंग, देखो ध्यान से, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड इट देयर, बट नो नीड टू मेमोराइज। मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही तो आएगा। कैसे आएगा, पहले लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई, और फिर चेन रूल से y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, तो एक y से एक y गया, तो देखो यही आया y dx माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। इसको अगर तुम्हें याद रखना है तो यू कैन मेमोराइज दिस इज व्हाट d ऑफ ln ऑफ x अपॉन वाई, यू कैन ऐड इट देयर। वैसे तो मैंने बताया था उस टाइम ये तीनों भी, बट एज सच हमें इसकी जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। देन एंड देयर वी कैन ड्राइव यूजिंग दैट 4 स्टैंडर्ड्स। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। पॉज करो, इसको कॉपी करो, ये भी ऐड कर लो तुम, ठीक है, एक काम करो ऐड कर ही लो, ठीक है ना उधर, क्योंकि अब क्वेश्चन कर लिया ना इसके ऊपर, तो अब ये भूलोगे नहीं तुम, ये वाला पार्ट ये लॉग वाला है, ठीक है ना। क्या करना है, नीचे एक्स वाई लिखा हुआ है, ठीक है, एक्स वाई लिखा हुआ है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं, y प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स वाई होल इंटू डी एक्स, ये दिस कंप्लीट इंटू डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई प्लस साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। दिखने में बल्कि लग रहा है बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है देखने में, जैसे मैंने बोला थोड़ा दिख रहा है बल्कि है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, दमदार है नहीं। कैसे नहीं है देखो, ये तो खैर फालतू का टर्म दे रखा है, फालतू का से मेरा मतलब वो तो इंटीग्रेट हो जाएगा साइन वाई डी वाई, उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आते हैं, अगर हम इसको सेपरेट करें तो क्या आएगा, देखो कहने का मतलब इस साइन एक्स के साथ ये मल्टीप्लाइड उसके नीचे cos स्क्वायर एक्स वाई लिखा है, तो cos स्क्वायर एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, इधर से बनेगा sin x dx, तो वो भी टर्म खत्म हो गया, इंटीग्रेट हो जाएगा। अब आएंगे हम इस टर्म पे और इस टर्म पे। अब ये इंडिविजुअली तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगे क्योंकि y इन्वॉल्व है ना dx के साथ, तो मैंने क्या किया, उन दोनों टर्म्स को क्लब करके देखा कुछ परफेक्ट बन रहा है या नहीं, तो y dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स वाई प्लस, और एक और हिंट लगना चाहिए कि cos स्क्वायर एक्स वाई दे रखा है, तो एक्स वाई दे रखा है तो मतलब हमें इसके साथ डी ऑफ एक्स वाई चाहिए, तभी ये इंटीग्रेट हो पाएगा। दिस इज द लाइन ऑफ थिंकिंग। प्लस अब मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूं, एक्स डी वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई। अच्छा, फिर कौन कौन ये टर्म लिखे होगा, अब ये बचा तो इसके नीचे ये कैंसिल आउट हुआ, इधर बचा साइन एक्स डी एक्स, तो प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस इधर बचा साइन वाई डी वाई। जैसा कि मैंने बोला लास्ट के दो टर्म तो ये फालतू के हो गए, फालतू से मेरा मतलब है मतलब इंटीग्रेट हो जाएंगे बिल्कुल। अब आते हैं इस पे, तो इसमें भी आसान हो गया, ऊपर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर एलसीएम ले, मतलब ऊपर न्यूमरेटर ऐड कर दिया डायरेक्टली। तो अब ध्यान से देखो एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स लिखा है एंड दैट इज नथिंग बट डी ऑफ एक्स वाई। अब एक्स वाई का कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा, कौन सा फंक्शन है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स वाई, तो उसको न्यूमरेटर में ले जाके मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स वाई, तो ये तो लिखा है सेक स्क्वायर टी डी टी विच इज इंटीग्रेबल, tan t होता है। तो इसके बाद ये मैंने कॉपी किया एज इट इज, इसको इंटीग्रेट किया तो ये हो जाएगा tan t वेयर माई t इज एक्स वाई इज प्लस साइन एक्स डी एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, और ये प्लस हटा दो इधर से, माइनस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई माइनस कॉस वाई प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c इक्वल्स टू 0। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो और करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे करेंगे, कॉपी करो और एक पार्ट, ठीक है ना। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है टॉपिक, वो और अपन आज की क्लास में देखेंगे, और एक और पार्ट रहता है वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में, आईआईटीज एडवांस वगैरह में जनरली क्वेश्चन आता है रेट चेंज के ऊपर, तो वो पार्ट जो है हम लेंगे एओडी में एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एओडी के कंसेप्ट यूज होते हैं, तो वो छोटा सा पार्ट है, मतलब 15-20 मिनट का पार्ट है, आधा घंटा मान लो, तो वो एओडी के साथ मैं लूंगा। बाकी इसके बाद एक टॉपिक बचा है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, वो करते से हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेता हूं मैं, और क्वेश्चन इज देखो इंटरेस्टिंग है ये भी थोड़ा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई, एक मिनट, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई डिवाइड बाय, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो करो, जैसे मैंने बोला थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं बहुत टफ है, सिंपल ही है, बट एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। कैसे करें अब देखो, चलो तो मैंने बोला एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिया है, तो इसके नीचे मुझे किसी तरीके से एक्स स्क्वायर चाहिए, ओके एक्स स्क्वायर चाहिए, अच्छी बात है। उसके बाद ये एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिया है, तो इसके ये तो मेरा लिखा है डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हाफ टाइम्स, तो उसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फंक्शन इंटीग्रेट हो जाएगा, कोई भी से मेरा मतलब जो हम इंटीग्रेट कर पाते थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। अच्छा, फिर मैंने बोला अगर मैंने एट प्रेजेंट इसको मान लिया लेट से dt अपॉन रूट टी, तो ठीक है इंटीग्रेट हो जाएगा, बट इसमें प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मुझे क्या करना है, ऐसा नहीं एक को इंटीग्रेट करना है, दोनों पे ध्यान देना है, इस टाइप से टर्म्स को रीअरेंज करना है सो दैट बोथ आर इंटीग्रेबल, ठीक है। तो क्या करूं मैं, देखो अगर मैंने जैसे कि मैंने बोला अभी तुमने अगर इसको dt अपॉन रूट टी किया तो RHS तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना, t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ, बट इसमें दिक्कत हो जाएगी,
अब इसका क्या करेंगे, तो इसलिए हमने अभी इसको एट प्रेजेंट इसको क्लब नहीं किया। पहले तो मैंने देखा इसको जरूरत किसकी है, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए एक्स स्क्वायर की जरूरत है। तो चलो एक काम करते हैं फिर, एक्स स्क्वायर कैसे लाया जा सकता है, कीपिंग इन माइंड कि मेरे को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी आ जाए, सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा तो वो तो इसके साथ क्लब होकर इंटीग्रेट हो जाएगा। तो दो जगह दिमाग लग रहा है हमारा, क्या क्या, कि एक तो इसके नीचे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए किसी तरीके से, अगर ऐसा तुमने लिख दिया एक्स स्क्वायर तो दिक्कत क्या है कि अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर इतना पार्ट में, फिर ये इस वाले पार्ट में दिक्कत हो जाएगी क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्रॉब्लमेटिक टर्म हो गया। तो सिंपली एक्स स्क्वायर से ऐसे तो नहीं करना है, फिर क्या करें, सोचो, इतना पक्का है कि मुझे इधर एक्स स्क्वायर चाहिए पड़ेगा, और इस तरीके से एक्स स्क्वायर चाहिए कि मेरा जैसे इधर सिंपली एक्स स्क्वायर आया था ना, केवल एक्स स्क्वायर ना आए, अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टाइप की चीज आ जाए, कीपिंग दैट इन माइंड। और एक और चीज ऐसे सोचो कि जब मैं इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना रहा हूं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, तो अपना एक्स अपॉन वाई है, तो एक्स अपॉन वाई का फंक्शन भी चलेगा। कहने का मतलब तीन चीजें, देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहा हूं मैं कि शुरू से एक बार स्टार्ट करते हैं, क्या क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, सारे जो भी हमने क्वेश्चंस किए सारे रिवाइज हो जाएंगे तुम्हारे। मैंने बोला कि एट प्रेजेंट इसको दिया जाए तो RHS तो इंटीग्रेबल है क्योंकि ये लिखा है dt अपॉन रूट टी, इधर ये इंटीग्रेबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके नीचे मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए, चलो ठीक है, तो एक हमने क्या किया, ब्लाइंडली एक्स स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड डिनोमिनेटर में, तो ठीक है, अब ये तो बन गया एग्जैक्ट डेरिवेटिव, बट दिक्कत फिर यहां हो गई क्योंकि एक्स स्क्वायर का क्या करें अब, तो मतलब ऐसे भी नहीं कर सकते। अब मैंने बोला कि हमें इस टाइप इधर पक्का एक्स स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, बट जब एक्स स्क्वायर इधर आए तो उसके साथ मेरा दो चीजें आ जाए, उन दो के अलावा कुछ ना है। वो दो चीज कौन सी है, एक तो एक्स अपॉन वाई का फंक्शन आ जाए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन आ जाए, या दोनों आ जाए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर ऐसा चीज जनरेट हुई तो वो तो इसके साथ क्लब हो जाएगी, dt इसके साथ एक्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। और ऐसी चीज जनरेट हुई तो वो हम इसका ऑलरेडी बनाने वाले हैं एग्जैक्ट डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, उसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। कीपिंग दिस थिंग्स इन माइंड, एक बार सोचो क्या करूं मैं, जैसे कि मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मैं पूछने वाला हूं तुम में से जो भी स्कूल में आता है किस किसने फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको कर लिया था विदाउट सॉल्यूशन, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कर रहा है, मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर की चाहिए तो एक्स स्क्वायर कैसे आ सकता है, और मुझे कीपिंग इन माइंड कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर में, सुनना भी, तो ये पावर हो गया 3/2, ये पावर हो गया 3/2, पहले हाफ था, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो देखो अभी भी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फंक्शन है, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, ये तो लिखा है dt अपॉन टी की पावर 3/2, मतलब 1 अपॉन लीनियर की पावर समथिंग लिखा है, विच इज इजीली इंटीग्रेबल। इधर क्या करें, इधर भी हमारा एडजस्ट हो गया, कैसे एडजस्ट हो गया, इधर से मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये मेरा y बाय एक्स बना, तो ये बना डी ऑफ एक्स अपॉन वाई, और ये बचा हुआ y बाय एक्स का फंक्शन बन गया, तो काम हो गया हमारा। तो दिस इज मतलब बढ़िया क्वेश्चन, मतलब मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगा था ये जब मैंने देखा था पहली बार। तो ये हो गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखा है 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज हाफ टाइम्स डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। बस अब खत्म हो गया, अब तो इंटीग्रेट करना है डायरेक्टली। पहले इसको एक काम करो, इसको और लिख लो, पहले इधर ही लिख देता हूं सो दैट आप नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेट कर पाऊं। तो इसको मैं लिख रहा हूं डी ऑफ वाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स t। तो इंटीग्रेट करने के बाद आएगा tan इनवर्स t, वेयर माय t इज y बाय x इज इक्वल टू, और ये लिखा है हाफ, और dt अपॉन ऐसा लिखा है dt अपॉन t की पावर 3/2, तो मतलब t की पावर माइनस 3/2 dt, which is t की पावर माइनस 1/2 डिवाइड बाय माइनस 1/2, तो t की पावर माइनस 1/2 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो देखो मजेदार क्वेश्चन था ना। चलो और क्वेश्चंस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पॉज करो, इसको कॉपी करो, अच्छे से दिमाग में बिठाओ, जो जो मैंने स्टेटमेंट्स बोले, हाउ टू प्रोसीड, हाउ कैसे स्टार्ट करें, वो सब चीजें दिमाग में बिठाओ, ठीक है ना। लाइन ऑफ थिंकिंग कैसे हमने स्टार्ट किया क्वेश्चन को, ठीक है ना।
चलो, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब इसमें सब कुछ रिवाइज हो गया तुम्हारा, जो भी अभी तक हमने पढ़ा इसकी थियरी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉपी करो इसको पॉज करके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो इसको भी करो, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 2 टाइम्स x माइनस वाई साइन ऑफ 2x dx प्लस 3y स्क्वायर, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाना है, तुम तो दिमाग में इतना बिठाओ बस, cos 2x dy इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेता हूं दोबारा। 2 टाइम्स x माइनस वाई साइन 2x dx प्लस 3y स्क्वायर प्लस cos 2x dy dy, करेक्ट है। चलो कैसे करें हम, तो देखो पहले तो देखा टर्म वाइज टर्म, देखा कौन से टर्म में प्रॉब्लम है। तो देखो x dx ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, x dx x स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर dy y क्यूब बाय 3 ये भी इंटीग्रेट हो जाएगा। प्रॉब्लमेटिक टर्म कौन सी है, ये साइन 2x, अच्छा y भी है ना इधर, हाँ, तो इस dx के साथ ये y फंस गया बेचारा, और इधर dy के साथ ये cos का x का फंक्शन फंस गया, तो ये दोनों टर्म इंटीग्रेट नहीं हो पाएंगी सेपरेटली, तो हो सकता है क्लब करके हो जाए, परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाए, एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाए किसका। तो देख लेते कैसे बना रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहले तो 2x dx जो इंटीग्रेट इजीली हो रहे हैं उनको पहले लिख लिया, प्लस 3y स्क्वायर dy, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो माइनस 2y साइन 2x dx और इधर बचा प्लस cos 2x dy इक्वल्स टू 0। तो ये तो मेरा इजीली इंटीग्रेबल हो गया, हो जाएगा मतलब। अब आते हैं इधर पे, क्या करें इधर, सोचो, मैंने बोला परफेक्ट डेरिवेटिव टाइप की चीज बनानी है। ठीक है, अब ऐसे रिलेट करो उससे, अब वो सॉल्यूशन ही हो जाएगा। खैर मतलब एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करो, तुम पॉज करो पहले, खुद से सोचो, मैं बता ही दे रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला इधर मेरा y है तो इसका डेरिवेटिव लिखा है dy। अगर एक मिनट के लिए मैं इसको लेट्स से ये y है तो इसका डेरिवेटिव dy है, अगर इसको f बोल रहा हूं तो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 2 sin 2x, तो इधर चमक रहा है माइनस sin 2x dx, बिल्कुल दिख रहा है ये टर्म और ये -2, तो ये तो इस फॉर्म में आ गया, f डैश g प्लस g डैश f, दैट इज नथिंग बट d ऑफ f इंटू g। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसको मैं लिख लेता हूं प्लस d ऑफ y इंटू cos 2x। देखो ध्यान से, इसको एक्सपेंड करोगे तो यही दोनों टर्म्स आएंगी, प्रोडक्ट रूल से क्या होगा, पहले y का डेरिवेटिव dy इंटू cos 2x प्लस फिर y एज इट इज cos 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin 2x dx। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ये ना 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0। बस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा हमारा फाइनली, 2x dx का इंटीग्रेशन इज 2x स्क्वायर बाय 2 मतलब x स्क्वायर प्लस 3y क्यूब बाय 3 मतलब y क्यूब, और d ऑफ t का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो दिस इज y इंटू cos 2x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c इक्वल्स टू 0। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें, और जिसको हम पहले किए हुए हैं विद डिफरेंट मेथड। ठीक है ना, तुम खुद सोचना हम किस मेथड से इसको पहले सॉल्व किए हुए हैं, और एक बार और कर लेना उसी मेथड से, तो दैट वो भी एक बार रिवाइज हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो लिख देता हूं, x dx प्लस y dy अपॉन x dy माइनस y dx। पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस कन्वर्ट कर दूंगा, इंटीग्रेशन वाला काम तुम करना इसमें, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक मिनट देख लेता हूं, करेक्ट है। हाँ, तो क्या किए थे हम, बताओ, सोचो, पहले किए थे, बताओ तो, मतलब बता तो पाओगे नहीं, ऑफलाइन है। हाँ, कैसे किए थे, सोचो, हम ये क्वेश्चन किए हुए हैं, एक्स, मैंने बताया भी था तुम्हें कि जब भी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखाई दे तो यू शुड थिंक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अगर एक्स स्क्वायर माइनस, रिलेटिव साइन दोनों में माइनस है तो फिर x इज इक्वल टू आर सेक थीटा, y इज इक्वल टू आर टेन थीटा। अगर रिलेटिव साइन दोनों में पॉजिटिव है, मतलब किसके रिलेटिव बोल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर में, अगर उन दोनों का एडिशन टाइप टर्म है तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 1, और अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 2। टाइप 1 में क्या करते थे, x को r cos थीटा, y को r sin थीटा, फिर हमारा वो आता था x dx प्लस y dy इज r dr, वो सब चीजें।
तो उससे हमने इसको पहले किया हुआ है क्वेश्चन को, ठीक है। तुम पेज पलट के देख लो भले, सेम क्वेश्चन होगा। अब आते हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं इसको। चलो, तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए सबसे पहले ये तो दिख ही गया है कि ये हमारा x dx प्लस y dy लिखा है, दैट इज हाफ ऑफ d ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब इसके साथ अब मेरे को x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का कोई भी फंक्शन मिल जाए वो मैं इंटीग्रेट कर लूंगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अब इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, अलग लिख रहा हूं, तो ये हो गया मेरा x dy माइनस y dx, उधर लिखा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब क्या करूं मैं, अब सुनना। अब जैसे इससे अभी जो क्वेश्चन किया था ना हमने, इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था जिससे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया था कि देखो इसमें मतलब सब कुछ सीखने मिल गया, इसके इस क्वेश्चन के जस्ट पहले के पहले, ठीक है ना। मतलब ये क्वेश्चन नंबर अगर मान लो 10th है तो 8th क्वेश्चन में मैंने कुछ बताया था, वही लॉजिक इधर है। देखो क्या है कि अब इधर मुझे कमी किसकी है, ये इसके साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फंक्शन मिल जाए, इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन है, तो मैं इसको इसके नीचे ले जाके इंटीग्रेट कर सकता हूं। बट प्रॉब्लम कहां आएगी फिर दोबारा, इस टर्म में, क्योंकि इसके साथ तो मुझे नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए तभी इंटीग्रेट हो पाएगा। अच्छा, तो मुझे क्या करना है किसी तरीके से कि ये देखो, एक मिनट, पहले बात, अगर ये इसके नीचे एक्स स्क्वायर आया तो ये फंक्शन किसका बनेगा, डी ऑफ वाई बाय एक्स। मैंने बोला ये चीज डी ऑफ वाई बाय एक्स बनेगी प्रोवाइडेड नीचे एक्स स्क्वायर लिखा है तो। और अगर वाई स्क्वायर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस लेके वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई लिख लेंगे, फिर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बन जाएगा। वो डिपेंड करता है इधर नीचे एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है। अच्छा, फिर मैंने बोला कि मैं क्या करूं, हाउ टू एडजस्ट द टर्म्स सो दैट कि मेरा इधर एक्स स्क्वायर आ जाए, अगर उसके साथ मेरा वाई बाय एक्स का कोई फंक्शन एक्स्ट्रा आ रहा है तो चलेगा, बिकॉज वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोई फंक्शन आ रहा है वो भी चलेगा, वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो क्या करें हम, क्या किया हमने, मैं बता रहा हूं, तुम लोग चाहो तो एक बार पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है जैसा हमने उधर किया था, ऑलमोस्ट सेम। अब मैं फाइनली बताता हूं, हम क्या कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं दोनों को, ठीक है ना। डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, देखो इधर आया अंडर रूट ऑफ, समझ में भी आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, उधर हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से किया था, इधर मैं इसलिए कर रहा हूं एक्स अंडर रूट से क्योंकि एक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है इसके नीचे, एक से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि अगर अभी तुम कॉमन लोगे ना इसमें से एक्स स्क्वायर तो ठीक है, ये वाई बाय एक्स का फंक्शन बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर पार्ट, बट इधर एक्स आएगा, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अ लाइन ऑफ थिंकिंग कि भाई मुझे इसके नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए, और मैं अगर अभी इधर से x कॉमन लूंगा इसके डिनोमिनेटर से तो दिक्कत ये होगी वो x बन के बाहर आएगा, मुझे तो x स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब एक अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर मैंने किया तो इधर करूंगा तो ये हट जाएगा, यहां से अंडर रूट ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। फाइनली इसी स्टेप में कर रहा हूं, तुम लोग नेक्स्ट स्टेप में करना, और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। अब हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, सिंपल ही हो गया। क्या हो गया, अब इधर से एक्स स्क्वायर कॉमन लो, इसके नीचे लिख दो, और वो वाई बाय एक्स का फंक्शन बन गया, वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, और हमारा ये वाला ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फंक्शन है वो इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएगा। तो फाइनली देखो मैं क्या लिखने वाला हूं, इधर तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तुम लोग अगले स्टेप में लिखना जैसा कि मैं बोल रहा हूं, और इसको मैंने वाई बाय एक्स लिख लिया, 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाले टर्म को मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूं, तो ये हो गया 1/2 डी ऑफ, अब इसको इंटीग्रेशन का काम तुम्हारा है, दिस इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखो मेरा ये जो फंक्शन आ गया, ये इट इज समथिंग लाइक dt अपॉन रूट टी इंटू अंडर रूट 1 माइनस टी इज इक्वल टू डी ऑफ वाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स का स्क्वायर, और ये लिखा है dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, वो तो tan इनवर्स टी हो गया। अब तुम्हारा टास्क केवल और केवल इसको इंटीग्रेट करना है, अब सोचो कैसे करेंगे, दैट इज योर टास्क, ठीक है ना। dt अपॉन ये ऐसा लिखा है, dt अपॉन हाफ तो है, ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, dt अपॉन रूट टी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी, सिंपल है, रूट क्वाड्रेटिक है, इस टी को अंदर लेके जाओ, ठीक है, इस टी को अंदर लेके जाओ, रूट क्वाड्रेटिक है, सिंपल है। चलो, आई होप क्लियर हुआ होगा कि बहुत ही मजेदार टॉपिक है और बहुत मतलब शॉर्ट हो जाता है इससे सॉल्यूशन हमारा, ठीक है ना, काफी हद तक। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो पहले पॉज करो, इसको कॉपी करो, ठीक है ना, मैं इसको रब कर रहा हूं।
छोटा सा ही पार्ट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी करा देते हैं अगर मान लो पूछ लिया क्वेश्चन कहीं, ठीक है ना, वैसे कम ही चांसेस है इसके। देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, जैसे नाम से समझ में आ रहा है ऑर्थोगोनल, मतलब इन शॉर्ट आई विल से ओटी, ऑपरेशन थिएटर नहीं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ठीक है ना। अच्छा क्या है इसमें बेसिकली, जैसे मान लो मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, एक फैमिली ऑफ कर्व्स है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर द फॉलोइंग कर्व्स, मतलब फॉर दिस पर्टिकुलर कर्व, जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दिस इज व्हाट फैमिली ऑफ सर्कल्स जिस सेंटर एट ओरिजिन आर इज द पैरामीटर, मतलब आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आई विल गेट डिफरेंट डिफरेंट सर्कल ऑफ दिस फैमिली, दिस इज माय फैमिली ऑफ सर्कल, लेट्स से C1 बोल दिया मैंने। इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, वो भी एक फैमिली होगा, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, एक फैमिली होगा जिस फैमिली का हर एक मेंबर होगा ना वो इस फैमिली के हर एक मेंबर के परपेंडिकुलर होगा। दोबारा बोल देता हूं एक बार, मैंने बोला C1 दिस इज फैमिली ऑफ कर्व्स, दिस इज फैमिली ऑफ कर्व, इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, वो भी एक फैमिली ऑफ कर्व ही होगा, और क्या होगा, वो कर्व तो होगा फैमिली ऑफ कर्व, बट क्या खासियत होगी उसमें कि उसका हर एक मेंबर और इसका हर एक मेंबर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दैट मींस व्हाट कि इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अगर मैं निकालूं तो लॉजिकली क्या आना चाहिए, अभी हम प्रूव भी करेंगे और निकालते कैसे हैं वो भी हम देखेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, बट एक सिंपल आईक्यू से जैसे मैंने डेफिनेशन बोला उस हिसाब से एक बार दोबारा डेफिनेशन क्या बोला, इस फैमिली का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगा, एक फैमिली ऑफ कर्व्स ही होंगे, उन कर्व्स में क्या खासियत होगी, वो उस कर्व के हर एक मेंबर, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का हर एक मेंबर दैट इज आल्सो फैमिली ऑफ कर्व, उसका हर एक मेंबर इसके हर एक मेंबर के परपेंडिकुलर होगा। तो सिंपल आईक्यू से बोल सकते हैं कि ये सर्कल है, अब सर्कल के परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स नॉर्मल होगा, तो दैट मींस इसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आएगा, अभी हम देखेंगे कैसे निकालते हैं, वो डेफिनेटली एक लाइन आएगा, मतलब फैमिली ऑफ लाइंस आएगा, एंड दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड दैट मस्ट पास थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन वाला सर्कल है ना सेंटर। आई होप क्लियर होगा, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी, और क्वेश्चंस करेंगे तो फिर तो पूरा क्लियर हो ही जाएगा। देखो क्या लिखा मैंने कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री इज व्हाट, देखो पहले डेफिनेशन लिखो, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं ओटी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, इज अ फैमिली ऑफ कर्व, एक फैमिली है जो दूसरी फैमिली है, इज अ फैमिली ऑफ कर्व, इज अ फैमिली ऑफ कर्व, कौन सी फैमिली, ईच मेंबर ऑफ विच कट्स द अदर, या फिर कट्स या फिर एंगल बोल दो, कट्स द ईच मेंबर ऑफ गिवन फैमिली, ईच मेंबर ऑफ गिवन फैमिली एट 90 डिग्री, दैट्स इट। मतलब क्या बोला, एक फैमिली है C1, उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, एक फैमिली होगा, फैमिली ही होगी, इस तरीके की फैमिली होगी कि उस फैमिली का हर एक मेंबर इसके मेंबर के परपेंडिकुलर होगा, या वाइस वर्सा बोल दो, मतलब C1 अगर C2 का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री है तो C2 C1 का होगा, वाइस वर्सा, ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर ये कर्व इसके परपेंडिकुलर है तो दूसरा कर्व उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब निकालेंगे कैसे, हाउ टू फाइंड, सेकंड पॉइंट क्या करेंगे हम, जैसे उसने सर्कल दिया, जैसे मैं एग्जांपल से ले रहा हूं, जैसे उन्होंने बोला कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन, लैंग्वेज फॉर्म में लिख लिया, सेंटर्ड एट ओरिजिन। क्या बोला, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर फैमिली ऑफ सर्कल्स सेंटर्ड एट ओरिजिन। तो क्या हो जाएगा मेरा, पहले तो मैंने क्या किया, इस लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो मेरा जो C1 फैमिली आया दैट इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है ना। या तो वो क्या करेगा, ये लैंग्वेज में क्वेश्चन देगा या फिर डायरेक्टली C1 दे देगा कि फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री फॉर दिस कर्व, तो मैंने दोनों में कवर कर लिया, एक लैंग्वेज का दे दिया, तो दैट लैंग्वेज से हम इस इक्वेशन पे गए। अब इक्वेशन से निकालेंगे कैसे, देखना। तो स्टेप क्या होगा, मैंने स्टेप क्या करना है कि हमें सबसे पहले इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है,
तो वो तो बहुत आसान पार्ट होता है, जितने नंबर ऑफ क्या बोलते हैं अपने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करके उन आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट कर देते हैं हम। तो इधर मेरा क्या है, एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है r, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे जो इक्वेशन बनेगी और दैट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर, दैट इज माय डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैंने बोला पहले क्या करो, फर्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट, ऑब्टेन ऐसे लिख लो, डिफरेंशिएट मत करो, ऑब्टेन लिख लो, ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, फॉर गिवन इक्वेशन या गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है ना, सबसे पहले तुम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो इसकी, फिर क्या करेंगे हम, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करते भी जाता हूं सो दैट ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा, तुम वीडियो पॉज करो, पहले ये डेफिनेशन लिख लो, मैं इतना पार्ट रब करने वाला हूं, डेफिनेशन ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी की। बहुत इजी टॉपिक है ये, ठीक है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है, बोल सकते बच्चों टाइप टॉपिक है। देखो ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर गिवन फैमिली ऑफ कर्व, तो मैंने स्टेप 1, दिस इज माय स्टेप 1, S1 स्टेप 1, तो उस ये क्या हो जाएगा, फिर मेरा स्टेप 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 2x dx, मतलब सिंपली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, हाँ, तो x प्लस y डैश इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने 2 को डायरेक्टली भेज दिया उधर। सो दिस इज माय आंसर आफ्टर स्टेप 1, नॉट द फाइनल आंसर ऑफ कोर्स, दिस इज द आंसर फॉर स्टेप 1। अब आते हैं स्टेप 2 में, दिस इज द ओनली मेन स्टेप। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे, रिप्लेस, आप खुद सोचो क्यों कर रहे हैं ऐसा, रिप्लेस y डैश विथ -1 अपॉन y डैश इन द अबव इक्वेशन, रिप्लेस y डैश विथ -1 बाय डैश, और फिर स्टेप 3 हमारा क्या हो जाएगा, नाउ सॉल्व द obtained differential equation in above step, in above step। क्लियर हुआ? क्या करेंगे हम, जो कर्व दिया है उसको, उससे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जहां y डैश लिखा होगा उसको -1 अपॉन y डैश लिखेंगे, फिर मेरी दिस इज माय न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे, मतलब इंटीग्रेट करेंगे, तो जो भी हमारा कर्व आएगा दैट इज नथिंग बट ऑर्थोगोनल कर्व टू द फैमिली ऑफ गिवन कर्व्स। ठीक है, जैसे इस सर्कल के लिए बात करते हैं, नीचे वाला पार्ट मैं रब कर रहा हूं, कॉपी करो इसको। मैंने बोला इस सर्कल के लिए, जैसे कि मैंने बोला लॉजिकली हमारा स्ट्रेट लाइन आना चाहिए पासिंग थ्रू ओरिजिन, देखो अभी प्रूफ कर देते हैं, आएगा भी। तो क्या किया हमने, स्टेप 2 के हिसाब से इस वाली इक्वेशन में y डैश की जगह -1 अपॉन y डैश लिखा, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस y अपॉन y डैश इक्वल्स टू 0। अब दिस इज माय न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्चुअली क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल कर्व्स, जो मुझे निकालना है ना, बट मुझे ऑर्थोगोनल कर्व्स निकालना है, उसकी कार्टेशियन निकालनी है, तो इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करें, कैसे होगा, x इंटू वाई डैश, मतलब चलो y डैश को चलो लिख लेते हैं, y डैश माइनस y इज इक्वल टू 0, तो x dy बाय dx इज इक्वल टू y, तो ये हो गया dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन x, बस इंटीग्रेट हो गया। अभी तो क्या हो गया, ln y इज इक्वल टू ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इधर ऑलरेडी ln यूज हुए हैं, तो मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ln के टर्म्स में लिख रहा हूं, तो लेट्स से ln ऑफ c, या चलो और अच्छे से लिख लेते हैं ln ऑफ m, ln m इज माय पैरामीटर, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो बस ये खत्म हो गया, ये हो गया ln y इज इक्वल टू ln ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाया तो ln ab, तो इधर से मेरा क्या है, y इज इक्वल टू mx, और जो आगे क्या, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्मल, और आना भी चाहिए था। दिस इज व्हाट ऑर्थोगोनल कर्व फॉर द गिवन सर्कल। उधर क्या हमारा r पैरामीटर है, इसमें हमारा m पैरामीटर है। वील गेट डिफरेंट मेंबर्स ऑफ दिस, जो जितने भी मेंबर होंगे इस फैमिली के, इनफाइनाइट मेंबर्स होंगे n की अलग अलग वैल्यू के लिए, वो सभी क्या होंगे, ऑर्थोगोनली कट करेंगे गिवन सर्कल को, जो क्या था हमारा सेंटर एट ओरिजिन, और करेंगे भी क्योंकि दिस इज नॉर्मल ऑफ द सर्कल। आ गया हमारा, आई होप क्लियर हुआ। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं और फिर अपन फिनिश अप करेंगे। एक बार बता देता हूं क्या किया हमने, एक बार गो थ्रू बता ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी का। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, या तो लैंग्वेज फॉर्म में क्वेश्चन होगा जैसे कि अभी हमने देखा, या फिर डायरेक्टली वो एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा फाइंड ऑर्थोगोनल कर्व फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। तो क्या करेंगे हम, जो गिवन कर्व है मतलब कार्टेशियन इक्वेशन है, उसको डिफरेंशिएट करके गिवन कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे।
डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, उसमें हम क्या करेंगे, y डैश को माइनस वन अपॉन वाई डैश से रिप्लेस करेंगे, फिर जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आई उसको सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, पॉज करके इसको कॉपी करो। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले लेता हूं मैं, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर फॉलोइंग। फाइंड, वैसे डीपीपी है तुम्हारा, ठीक है ना, एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, उसको कर लेना। फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फॉलोइंग कर्व्स। एक दो एग्जांपल देख लेते हैं फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। दिस इज व्हाट, हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बराबर है, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या करें, सबसे पहले तो इससे हम पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। तो हो गया 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फिर अब dy बाई डी एक्स को हम रिप्लेस किससे करेंगे, माइनस वन अपॉन dy बाई डी एक्स। तो मैं इसको पलट के लिख देता हूं, चलो कर देते हैं, टू पहले तो टू खत्म करते हैं इसको, ये परेशान करेगा। x प्लस वाई अपॉन, ये y डैश लिखा था तो ये हो गया माइनस अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू 0। देखो एक बार, ये लिखा है वाई डैश, तो वाई डैश को मैंने माइनस वन अपॉन वाई डैश से रिप्लेस किया तो ये आ गया। अब इसको लिख लिया x वाई डैश माइनस वाई इक्वल्स टू 0। x वाई डैश इज dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इसको y को उधर लेके गए इज इक्वल टू y। तो मेरा ये गड़बड़ है क्या, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। एक्स स्क्वायर को x 2x प्लस, यार ये माइनस है ना, माइनस है ये, ठीक है ना, वही तो मेरे को लगा इधर भी हमारा वो स्ट्रेट लाइन आ रहा था लेकिन आना नहीं चाहिए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो इधर क्या आएगा, ये माइनस ऑलरेडी है इधर, तो मेरा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब कर लेते हैं, तो ये लिखा मेरा dy अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स। बेसिकली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही आने वाला है, टिल्टेड वाला, देखना ध्यान से। तो बस हम इंटीग्रेट करा तो ये क्या हो जाएगा, ln y इज इक्वल टू माइनस ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, उसको भी मैंने ln के टर्म से लिख दिया ln के। तो इसको मैं इधर लेके आया, तो ln ऑफ x प्लस ln y इज व्हाट, ln xy इज इक्वल टू ln k। तो मेरे को क्या आ गया, xy इज इक्वल टू k। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया। तो इस फैमिली के लिए ऑर्थोगोनल कर्व क्या होगा, दैट इज आल्सो ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बट टिल्टेड वाला है, ठीक है ना। ये हमारा नॉर्मल वाला है, ये हमारा टिल्टेड वाला है, जिसमें हम एक्सिस को 45 डिग्री से रोटेट कर देते थे एंटी क्लॉकवाइज, तो वो वाला है ये, ठीक है। चलो तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, उसके बाद फिर खत्म। इसको मैं रब कर रहा हूं, कॉपी कर लेना। क्वेश्चन है, चलो लिखो, वही फॉलोइंग के लिए सेकंड पार्ट है, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फॉर द फॉलोइंग में सेकंड पार्ट है, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल्स टू a की पावर 2/3, ठीक है ना। a इज अ पैरामीटर, ठीक है ना, दिस इज सम फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर a इज पैरामीटर। इसकी मुझे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है, ठीक है ना। तो क्या करें, पहले क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। तो 2/3 इंटू एक्स की पावर -1/3 प्लस 2/3 y की पावर -1/3 इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो 2/3 गायब कर देता हूं मैं, प्रॉब्लमेटिक टर्म है फालतू का, ये हो गया। अब क्या किया, अब इसको 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 लिखा प्लस dy अपॉन y की पावर 1/3 dx इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैंने इसमें dy बाई डी एक्स को, अब मैं स्टेप 2 dy बाई डी एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं माइनस dx ओवर dy से, या फिर -1 अपॉन dy बाई डी एक्स से। तो ये बनेगा मेरा, इसको मैं उधर लेके जा रहा हूं, दिस इज -1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 dx, सॉरी इतना ही हुआ है। अब मैंने बोला इसमें रिप्लेस कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस dx अपॉन dy और y की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1 अपॉन एक्स की पावर 1/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया x की पावर 1/3 dx इज इक्वल टू y की पावर 1/3 dy। बस इंटीग्रेट कर दूं, क्या हो गया ये, x की पावर 4/3
डिवाइड बाय 4/3 प्लस, अच्छा इधर आके माइनस हो जाएगा, वो माइनस y की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। तो दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रायंगल फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, तो यहां हमारा क्वेश्चन भी समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो दैट इट्स फ्रॉम माय साइड, और अगर कोई भी डाउट आता है किसी प्रकार का तो पूछो मुझे। ठीक है, ओके, थैंक यू।